इस क्वेश्चन में लुईस स्ट्रक्चर पूछे गए मॉलिक्यूल्स के, तो अगर मॉलिक्यूल्स के पूछे जाएंगे तो कोशिश ये करो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। एक्सेप्शंस भी होंगे, वहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जहां होता है वहां ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, H2S का लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। तो H2S का लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेंट्रल एटम कौन सा है, अकेला कौन सा है, सल्फर है। तो सल्फर को लिख लो यहां पर। सल्फर के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाले हैं, ये तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो गए। बचे कितने सल्फर के पास, टोटल होते हैं आपके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 2 यूज हो गए, 2 बच गए। ये स्ट्रक्चर हो गया लुईस स्ट्रक्चर H2S का। H2S और H2O सिमिलर स्ट्रक्चर होगा लुईस का, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों में ही 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं SiCl4। सिलिकॉन, सिलिकॉन किस ग्रुप में आता है, कार्बन वाले, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, है ना। तो इसका मतलब इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 होंगे। कार्बन में भी 4 होते हैं, इसमें भी 4 होंगे। तो यहां पर सिलिकॉन लिख दो, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां बनाओ और चारों क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देंगे। देखो क्लोरीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो क्लोरीन के ये मैं 7 अलग बना दे रहा हूं, है ना। ये कंप्लीट हो गया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और यहां ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, पिछले वाले में आपने देखा हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट थोड़े ना हो रहा होता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा, मैक्सिमम ड्यूप्लेट बनेगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। वो लिमिटेशन ऑक्टेट रूल की। यहां ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहां पर अगर आप सिलिकॉन का देखोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप इस क्लोरीन का देखोगे, इस क्लोरीन का एंड इस क्लोरीन का, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं BeF2। अब देखो BeF2 बेरिलियम सेंट्रल होगा क्योंकि अकेला है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। अब 4 होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2,2, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बेरिलियम को लिख दोगे, बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ लिख दिया। F2 मीन्स 2 फ्लोरीन यहां पर कनेक्टेड होंगे और फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी हो गया। लेकिन क्या बेरिलियम का हुआ, नहीं हुआ। तो ये एक्सेप्शन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। यहां पर बस 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेरिलियम के पास। नेक्स्ट देखते हैं क्या, कार्बोनेट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये वाला कार्बोनेट का, ठीक है, ध्यान से और बना के जरूर देख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट में क्या है, कार्बन आपका सेंट्रल एटम है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके 3 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा। तो यहां पर कुछ इस टाइप का बनेगा। हमारे पास तो 3 ही है ऑक्सीजन, 2 थोड़े, 4 थोड़े ना। तो यहां पर आप ऑक्सीजन लिख दो, यहां ऑक्सीजन लिख दो, यहां ऑक्सीजन लिख दो, बन गया। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में दिखाना है, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन और चार्ज दिखाना पड़ता है। तो ये समझेंगे 2- कहां से आया। 2- बेसिकली इसने आयनिक कंपाउंड होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी कैटायन से लिए होंगे। तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, वो 2 ज्यादा होंगे जितने होना चाहिए उससे। तो आप समझो, यहां पर मैं बॉन्ड्स हटा दे रहा हूं, बॉन्ड्स मैंने हटा दिए। तो बॉन्ड्स हटाऊंगा तो यहां पर कार्बन के ये 4 बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन के ये, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अब ये मैं समझ रहा हूं कि ये ऑक्सीजन के हैं, चार्ज इस पर क्या है, ध्यान से देखना। यहां पर चार्ज जो टोटल है वो -2 है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कई बुक्स इसको नहीं मानती। अगर चार्ज लिखा जाता है तो 2 - 3 ऐसे लिखा जाता है। अगर +3 -3 ऐसे लिखा हुआ है ऊपर, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो रेडॉक्स रिएक्शंस वाले चैप्टर में हम बात करते हैं उसकी। तो 2- चार्ज है, इसका मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा हैं बेसिकली, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के पास अभी भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यहां पर भी यहां 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मींस ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के ऐसा
फील हो रहा है कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास थे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया। वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से हैं, वो किसी कैटायन से आए हैं, जो ये 2- चार्ज है, दैट इज फॉर दीज 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑक्सीजन के पास हैं, इनको मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके जो -2 चार्ज है वहां से आए हैं, बाकी आपके कार्बन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 666 हैं ही, तो यहां ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन्स और होंगे। अब एक चीज देखना, क्योंकि यहां पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया ऑक्सीजन के पास, तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर होगा, यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया इस ऑक्सीजन के पास, तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, और यही -2 एक्चुअली यहां पर हमने शो किया है, ये फॉर्मल चार्ज कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, जब भी, तो एक सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड होगा। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड पर अगर है, सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन अगर एंड पर है, किसी भी एंड पर, बीच में नहीं, एंड पर, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। बीच में अगर होगा तो ऑब्वियसली उस पर इधर उधर से 2 बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड थोड़े ना होगा, सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब एंड पर है, तो ये भी आपका सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, एंड पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे। यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर डबल बॉन्ड आपका है ही, याद रख लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। अब आया HCOOH, है ना, इसे हम बोलते हैं मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड होता है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, आसान सा है इसका। देखो कार्बन से लेके चलेंगे हम, कार्बन हमारा 4 वैलेंसी रखता है। अब अगर 4 वैलेंसी रखता है तो इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है और ये ऑक्सीजन भी कनेक्टेड है। स्ट्रक्चर देखना यहाँ पर किस टाइप से है, पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करूंगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। तो अब इनको आप लिख दो कि ये आपका कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको थोड़ा सा दूसरे कलर का कर देता हूं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां पर लिख देता हूं, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी पूरी हो गई कार्बन की। ऑक्सीजन के पास यहां पर डबल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो गए, तो बाकी इलेक्ट्रॉन यहां बचे 4। अब यहां पर ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन से यहां पर बॉन्ड बना लेगा। अब देखो यहां हाइड्रोजन का तो ऑब्वियसली डुप्लेट बना, यहां ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, अगर 2 यूज हो गए तो 2 बचेंगे, यहां 4 बचेंगे, वो यहां पर लिख दो। अब कार्बन और ऑक्सीजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के आपके डुप्लेट ही रहे। हो गया। इसमें से ये 2 लास्ट वाले इंपॉर्टेंट हैं, कार्बोनेट आयन और मीथेनोइक एसिड। इसको अपने आप बना के जरूर देख लेना।